जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्ते सर जी, बढ़िया। नमस्कार। क्या ये पहले पूरा मुझे मामला बताइए, क्या था ये? मतलब आपको यूडब्ल्यू किसने भेजा और कैसे गए आप यूडब्ल्यू का ऑफिस? ये डब्ल्यू बिजनेस केसरी के एक व्हाट्सएप का ग्रुप था, हाँ। उसके हम जुड़े हुए थे। उसमें रोज मैसेज आता था, ये है वो है, कंपनी भाग गई तो क्या हो गया, क्या हो गया, आप लोग FIR करिए, फिर आपका पैसा नहीं मिलेगा, वो दुबई चले गए, जेल बंद हो गए, तमाम मेरी की बातें बोल रहे थे। तो पहले 2-4 महीने सुने, लेकिन इसमें और भी कई लोग जो जुड़े हैं, सैकड़ों लोग, वो भी कह रहे हाँ सब लोग FIR करिए, क्या करिए। तो हम यहाँ कुंडा थाने गए तो वहां बोले भैया ये लखनऊ का मैटर है आपका, लखनऊ जाइए। वही फिर वहाँ ग्रुप में हमने बात किया तो उन्होंने कहा भाई EOW ऑफिस आप चले जाइए, वहीं सब कागज जमा कर दीजिए। जब तक कागज आप नहीं देंगे तब तक आपका पैसा लीगल नहीं होगा, आपको मिलेगा भी नहीं। भाई अब डर के मारे चले गए, भाई जारे कागज देने क्या हुआ, ये गए कागज वहाँ गुमशुदा थाने गए, वहाँ हमने कागज थाने पे, थाने वाले बोले कि नहीं यहाँ नहीं जमा होगा, कोई DIG है, DGP ऑफिस है थोड़ा आगे घूमने करके, वहाँ पे आप सारे कागज दे, वो लोग EOW ऑफिस भेज देंगे। हम वहाँ गए, वहाँ कागज दे दिए तो बोले ठीक है EOW ऑफिस भेज देंगे। फिर लगभग 1 महीने बाद EOW ऑफिस फोन आया मेरे पास, यहाँ आपके सारे कागज आ गए हैं। हमने कहा तो पैसा कैसे मिलेगा इसमें, कागज तो ठीक है। तो कहे भाई इसमें लंबा मैटर है, बहुत ज्यादा वो गबला है, तो जो है जब सबका मिलेगा तो आप दे, आप अपना काम करिए, जब सबका पैसा मिलेगा तो आपको भी मिल जाएगा। बस जितने बात है, उसके बाद सर ना तक हम लखनऊ जा पाए, ना वहाँ कभी EOW ऑफिस गए हुए हैं, हमको पता है कुछ, न कोई हमने वकील किया हुआ है। तो उन्होंने आपसे किसी पेपर पे आपसे साइन करवाया था उन्होंने, या कोई आपको पर्ची दी थी, या कुछ ऐसा किया था उन्होंने उस टाइम पर? पर्ची शायद वहाँ एक साइन कराए होंगे, वहाँ पे वहाँ एक दस्तखत कराए थे कागज जमा करने, वहाँ पे DIG ऑफिस से DGP ऑफिस, दो में से एक ऑफिस थे। तो आप जहाँ गए थे इससे पहले वहाँ दोबारा जा पाएंगे आप? जाना पड़ेगा जी। हाँ, तो एक बार आप चले जाएंगे, अगर जाना पड़ेगा आपको, आवश्यक है जाना। आप चले जाएं, जाकर वहाँ पर एक एप्लीकेशन देना होगा कि आपका शाइन सिटी में ज़मीन थी, इसके एवज में आपने कोई कंप्लेंट डाली हुई थी, और उस कंप्लेंट के एवज में जो है आपको कर लिया बात कर उस कंप्लेंट के एवज में आप जो है कोई कार्रवाई नहीं, हम कह बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उस कंप्लेंट के एवज में आप कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, आपको ज़मीन आपकी मिल रही है, अपनी ज़मीन लेने के लिए वो एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है? एक एप्लीकेशन और डालनी, हाँ, एक एप्लीकेशन बात डालनी पड़ेगी कि मेरे मतलब पेपर यहाँ जमा किए गए थे, इस तरह से जो है, और बाकी मैं बात कर ले रहा हूँ आपके पोजीशन के लिए। लेकिन देखिए यही सब हुआ है ना, कस्टमरों को यही सब उलझाया गया, यही सब भटकाया गया। अब आज कोई भी आदमी मौजूद नहीं है आप लोगों के बीच में जो आपको पोजीशन दिला सके या आपको बता सके। हाँ वही तो हो रहा है जी, हाँ सुने मैं 2 साल पहले की गई आप लोगों की इस तरह की गलती नादानी ने आज आप लोगों को जब पोजीशन मिल रहा है उस पर भी आप लोगों को आज दूर कर दिया है, सिर्फ इस कारण से कि बताइए बात हो गई 50,000 रुपए की बात भी हो गई, हाँ उसमें पैसा भी अकाउंट डालेंगे, लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि लीगल नहीं लीगल। हमने कहा लीगल भाई क्या होता है, हमें FIR तुमने किया नहीं है, बताए अपना काम नहीं कहें। तो उन्होंने कहा नहीं सर आप उनसे बात करिए, सबसे सर बताएंगे क्या रास्ता है, EOW ऑफिस कागज तो आपको गया ही है। हमने कहा हमारे साथ 3 मैटर, एक मैटर तो है नहीं, चलिए यहाँ के लिए कानपुर वाले के लिए लिख के दे रहे हैं कि हाँ भाई चलिए यहाँ वाला मेरा मिल गया, लेकिन लखनऊ वाला कैसे? नहीं, आपका सब रुक जाएगा, आपका सब। अगर आप EOW गए थे और आपने कोई पर्चा दिया है, तो जब तक लीगली आप नहीं कर लेते तब तक आपका ये होगा नहीं। और दूसरी चीज, आप एक काम करिए, आप विनोद से बात कर लिए, मैं उनको बोले देता हूँ, आपका पोजीशन करने के साथ साथ हम अपने लॉयर से भी कह देंगे जो आपके साथ एक पर्चा बनवा लेंगे, वो उस तरह से जो है कि आप किसी भी तरह की लीगल कार्रवाई नहीं चाहते हैं। यदि आपने किसी तरह कोई कार्रवाई करी है तो आज की तारीख से निरस्त माना जाएगा, और आप जो अपनी स्वेच्छा से अपना प्लॉट को कब्जा ले रहे हैं और अपने हर तरह की कोई भी पेपर वर्क कोई भी चीज़ आपने आगे करी उसको आप वो करना चाहें, वो भविष्य में अगर कोई ऐसी बात आती है तो आप उसको जो है निरस्त कराएंगे, ठीक है? ऐसा बात करें जो 15 अगस्त की तैयारी हम किए हुए हैं कानपुर जाने के लिए। नहीं तो आप तैयारी करिए, मैं बोल दे रहा हूँ विनोद को, वो आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जैसे ये मैटर था, लेकिन तीनों नहीं मिलेगा, बता तीनों के लिए हटाना पड़ेगा मेरा नाम? सबके लिए करना पड़ेगा भाई, लीगल होता है ना। नहीं, आपको लीगल जाने, लीगल जाइए, 2 साल 3 साल लीगल में क्या मिला आपको खुद देख लीजिए आप। हाँ जी, हाँ 2-2.5 साल तो हो गए, कुछ भी ना वहाँ कोई फोन आया ना हम भी जा पाए सर। हाँ, तो आप चाहते हैं 10-15 साल से लटके रहे आपका मामला? नहीं भाई, कौन नहीं चाहता, कहाँ चाहेंगे हम? हाँ, तो जब कौन नहीं चाहता तो जाकर के उसको करो, फिर खत्म करो मामला, निपटो अपना, आगे अपना कब्जा लो, खत्म करो बात को, ठीक है? अच्छा तो निकल लेते सर, वो 4 लाख वाला वो लोग जो हमारे एसोसिएट है ठीक से हमको जवाब नहीं दे रहे हैं, बात तो करते हैं हाँ, लेकिन जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं कि हमने पैसा कहाँ दिया, कैसे दिया। अभी कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी, 2-4 दिन पहले, तो
उनका भी रिट में नाम डाल दिया। आप बोल रहे 15 अगस्त के बाद जो है सती मैडम जाएगी ना इलाहाबाद। मैं आपसे एक सवाल करूं, दो जोड़े दो बराबर कितना होता है? 4। आपको इसका जवाब आता है इसलिए आपने जवाब दे दिया। 2 जोड़े मून बराबर कितना होता है? नहीं, मून मतलब जी तो नहीं पता ना आपको, तो वो जो जवाब दे रहे हैं आपको वही जवाब दे रहे हैं जिसको नहीं पता है उनको, क्योंकि पैसा वो कहाँ घुमा दिए हैं, मून पे ले गए कि चंद्रमा पे ले गए कि कहाँ ले, उनको नहीं पता, ये जवाब नहीं दे रहे हैं। सीधी सी बात है, आपने अपनी एक समस्या बताई मुझे, मैंने कहा कि इसका हल ये, जाइए कब्जा ले लीजिए, कि उसका जवाब है। अगर मेरे पास ज़मीन ना होती, मेरा प्रोजेक्ट चालू ना होता, मेरी चीज़ें प्रॉपर ना होती, तो मैं आपको जवाब ना दे पाता। अब वो आपको जवाब नहीं दे पा रहे, इसका मतलब उनका जवाब नहीं उनके पास में, तो आप लीगल एक्शन पे जाइए फिर उनके खिलाफ। तो पैसा तो जी कंपनी में ही गया हुआ है, वो कह रहे पैसा गया नहीं नहीं, आपके केस में फिर वही चीज आप लोग करी। आपने पैसा किसको दिया है? अपने एजेंट को दिया है। एजेंट, हाँ, तो एजेंट का पैसा कंपनी में नहीं आया है, ये मैं जानता हूं, और वो कह रहा गया है, तो उसको साबित करना पड़ेगा ना करके। अब आप या तो उसकी तरफ खड़े रहिए, क्योंकि जब वो हमसे जीतेगा तब हम आपको कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे हम। और मैं जानता हूं अच्छे से ना कि वो किस तरह का चेक है, वो पे आउट की चेक है उनकी, मुझे अच्छे से पता है। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि सामने एजेंट जो कह देता है वो मान लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मेरे पास ऐसी कौन सी वजह झूठ बोलने की? मैं देने की बात कर रहा हूं ना, फोन मैंने किया ना आपको, ऑफर मैं कर रहा हूं ना, कोर्ट में हम खड़ा कर रहे हैं ना लोगों को, कोर्ट में हम उसके दमे आए, बोले कोर्ट में आकर के कि हाँ चलो हम कोर्ट चलते हैं, और वहां हम सबूत देते हैं। हम तो कह रहे हैं ना, आओ कोर्ट में दो सबूत। कौन ऐसा बेवकूफ होगा हिंदुस्तान के अंदर, धरती के अंदर यार, जो अपने खिलाफ लोगों को कोर्ट में जमा करेगा? अगर आज मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आइए कोर्ट में, और अगर किसी और को दिया पैसा, कोर्ट में आकर के आप एप्लीकेशन दीजिए, हम रिट करेक्ट करते हैं, और अगर उनका पैसा अकाउंट में आया होगा तो हलफनामा दे के बच जाए, हम साथ खड़े हैं। नहीं आया होगा तो उनको पैसा देना पड़ेगा, नहीं दे पाएंगे पैसा मैं दूंगा। कौन ऐसा बेवकूफ होगा इस धरती के ऊपर जो खुद को कोर्ट में ले जाएगा इस तरह से चीजों में? सेठ ने पैसा तो दिया, ये बात तुम भी थोड़ा सा पता है कि लोकल की हमारे हैं वो, उसने पैसा दिया, लेकिन आगे संजीव श्रीवास्तव जी इधर उधर कर दिए पैसा, हमारे सीनियर वही थे, उन्हीं से हम लोग मिले थे। भाई देखो, तुम्हारी जो लॉगिन हुई पे आउट चेक से हुई है। किसका पे आउट का चेक है? ये हो जाए, पे आउट का मतलब होता है जो उन्होंने पूर्व में काम किया उसका। अब कल को आके क्लेम कर दें कि साहब ये मेरा पे आउट था, साबित करना पड़ेगा। देखो, पे आउट का मतलब होता है कि आपने काम किया उस पर। अब अगर वो काम ही आपका खराब हो तो कहेगा पे आउट? पे आउट रिकवरी भी होती थी। इसलिए ऐसी चीजों में आज कंपनी जो कह रही उसको माने, ताकि आपका पैसा मिले, अन्यथा कंपनी की बात काटने के बाद तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई और पैसा दिला पाएगा आपको। और कंपनी गलत, हमारा पैसा मिलना चाहिए हमको, जैसे मिले खत्म। कंपनी अगर गलत कह रही हो तो साबित करिए हम गलत हैं, जबानी नहीं, लॉजिक से नहीं, पेपर से। आइए कोर्ट में। ये कौन सी बात होती है कि हमको चेक मिला था? आपको चेक तो अपने किसानों को भी दिया हुआ है। हमें अगर ये साबित करना हुआ तो हम ये बोल दें भाई साहब हम आपसे जमीन खरीद रहे थे, उसकी चेक है ये। चेक तो हमने गाड़ी वाले को दिया, स्कूटी वाले को दिया, चेक तो हमने उसको टीवी वाले को भी दिया है, चेक तो हमने उनको भी दिया जिनकी हम मदद करते थे, चेक तो हमने एडवांस पे आउट का दिया हुआ है। कोई एग्रीमेंट करके आपने चेक हमसे लिया हुआ है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हाँ इसके एवज में आपको चेक दी जा रही है। कैसे साबित करेंगे आपकी चेक आपको जो मिली वो लीगल है? वो हाँ सर, तो कहने भी कह 4 लाख जो नगद दिया वो भी ये भी कह सकते हमको नहीं मिला तो कुछ भी कह सकते। तो बस सीधी बात, अगर आज आप नहीं साबित करेंगे तो आप कल हार जाएंगे मुकदमा, और कंपनी छोड़ेगी नहीं। किसी को ये भी बता दें, हम आपका पैसा लेकर के उसने, भले कंपनी का बंदा, भले ही पैसा आपका, लेकिन लड़ेंगे हम, क्योंकि आपसे पैसा खाया है, कंपनी पैसा नहीं दिया और बदनाम हमको किया है। तो ऐसे हर आदमी को हम कोर्ट खींच रहे। 16 तारीख से 25 का टाइम है, आप लोग की मर्जी। आप एक बार खड़े हो जाएंगे, हाँ तो बस ठीक है, फिर तैयारी करिए, जाइए वहां पे कब्जा लीजिए, पेमेंट डिपॉजिट करिए, कब्जा लीजिए और जा करके पूरा अपना काम करिए। ठीक है, ठीक है, उनको कह दीजिए। मैं बोल अभी बोल दे रहा हूँ मैं उसको। ठीक, चलिए। ठीक है।